अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो तमाम ईओबीआई पेंशनर्स के लिए एक खुश की खबर लेकर आई है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट शेयर करते हैं। पेंशनर्स को ईओबीआई पेंशन हाउस की तरफ से एक बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। हुकूमत और ईओबीआई पेंशन हाउस के ताउन से जो है वो एक नई स्कीम जारी की जा रही है, जिसके तहत ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को रिलीफ देना है। पेंशनर्स के जो मसाइल हैं उनको कम करना है। पेंशनर जो कि पेंशन में इजाफा ना होने की वजह से या कम इजाफा होने की वजह से या बकाया जात के ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, या फैमिली पेंशनर्स के जो मसाइल हैं पेंशनर्स को, और इसके अलावा जो नए ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, यानी कि जिनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो पूरी हो चुकी है और उनकी एज भी 60 साल पूरी हो चुकी है, लेकिन उनको अभी तक जो है ईओबीआई पेंशन हाउस की तरफ से पेंशन जारी नहीं की जा रही। तो उनके लिए जो है वो आज की इस वीडियो में हम अहम खबर शेयर करते हैं। उनको हुकूमत की जानिब से जो है वो एक बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। तो नाज़रीन, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 जनवरी 2026 है और बैंक अल-फलाह को फिनांस डिपार्टमेंट की जानिब से पेंशन की रकम जो है वो मौसूल हो चुकी है। यानी आपकी पेंशन की अदायगी का अमल जो है वो शुरू होने वाला है। यानी कि कल 2 जनवरी 2026 से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि कल के दिन जो है वो फ्राइडे होने की वजह से पेंशन जारी की जाएगी, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सैटरडे और संडे होने की वजह से पेंशन जो है वो दोबारा जो है वो रुक जाएगी। तो उसके बाद जो है वो मंडे वाले दिन जो है 4 जनवरी 2026 से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन, इस हवाले से जो है वो एक बहुत ही अहम खबर निकल कर सामने आई है पेंशनर्स को रिलीफ देने के लिए कि जो है वो हम बात करते हैं कि 1 जनवरी 2026 से आपकी पेंशन में जो है वो कितना इजाफा होने वाला था। हुकूमत आपको कौन सी नई सहूलियात देने वाली थी, क्योंकि पिछले दिनों चेयरमैन ईओबीआई पेंशन हाउस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया था कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को नए साल में जब वो एक बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन में जो है वो हर साल 1 जनवरी को इजाफा हुआ करेगा। तो अब क्योंकि आज 1 जनवरी 2026 है और आज जो है वो ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से जो है वो क्या बयान सामने आते हैं, पेंशन में कितने फीसद इजाफा किया जाएगा और इसके अलावा और कौन सी सहूलियात हैं जो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को दी जाएंगी, तो तमाम तफसीलात आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। अब आते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। नाज़रीन, जैसा कि आज 1 जनवरी 2026 है और आज आपकी पेंशन में जो है वो नया इजाफा होने वाला था, तो हुकूमत की जानिब से जो है वो कौन सी नई सहूलियात हैं जो आपको फराम की जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को जो सहूलियात फराम की जाएंगी हुकूमत की जानिब से, कि तहसील लेवल पर दफातर का क़याम, यानी कि हर जो पेंशनर्स हैं जो डिवीजन लेवल पर या जो है वो सुबह में जो है वो चंद एक जो है वो ऑफिस हैं ईओबीआई पेंशन हाउस के, तो इस वजह से पेंशनर्स को जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। यानी कि अगर वो अपनी पेंशन जारी करवाना चाहते हैं या फिर वो कहने कि अपने मसाइल लेकर ईओबीआई पेंशन हाउस जाना चाहते हैं, तो इस वजह से उनको दूर दराज तक के जो है वो सफ़र करना पड़ता है और ज़्यादातर ओल्ड पेंशनर जो हैं अपने मसाइल को हल नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि वो सफ़र करने के काबिल नहीं होते। तो इस वजह से जो है वो हुकूमत की जानिब से और ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से जो है वो एक नई अपडेट सामने आई है, एक नई स्कीम के तहत के पेंशनर्स को तहसील लेवल पर जो है इनके लिए दफातर का क़याम है। यानी कि तहसील लेवल पर ईओबीआई पेंशन हाउस के जो है वो दफातर कायम किए जाएंगे, जिससे पेंशनर्स के जो बड़े मसाइल हैं, यानी कि अपने छोटे छोटे कामों के लिए जो है वो बड़े शहरों के दफातर में जाना पड़ता था उनको, तो अब वो जो है वो नहीं जाएंगे। तो नई अपडेट्स के मुताबिक ईओबीआई पेंशन हाउस के चेयरमैन ने मंजूरी दे दी है कि अब तहसील लेवल पर भी दफातर कायम किए जाएंगे। आपको अपने बकाया जात या पेंशन की बहाली के लिए जो है वो ज़िली दफातर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, या डिवीज़नल लेवल के जो सर्कुलर ऑफिस हैं उनके आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बल्कि अपने करीब तरीन दफातर में जाकर अपने मसले हल करवा सकते हैं। और दूसरा सबसे अहम बात कि ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से जो बड़ा ऐलान किया गया था, चेयरमैन ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से भी जो बड़ा ऐलान किया गया था कि पेंशन में इजाफा जो है वो साल 2025 के और साल 2026 के, यानी कि कितना किया जाएगा,
पेंशन के इजाफे के हवाले से चेयरमैन ईओबीए पेंशन हाउस की तरफ से जो बड़ा बयान सामने आया था कि 1 जनवरी को पेंशन में इजाफा किया जाएगा और आइंदा भी हर साल 1 जनवरी को ही इजाफा किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। लेकिन अपडेट्स यही है कि जनवरी 2026 में पेंशन में इजाफा लाजमी तौर पर किया जाएगा, यानी कि नोटिफिकेशन बाद में किया जाएगा। जैसे कि पहले भी साल 2025 में भी पेंशन में इजाफे का ऐलान जो है मार्च में किया गया था, उसके बाद जो है वो वफाकी काबीना के इजलास में मई में किया गया था, तो उसमें जो है वो इजाफे का ऐलान किया गया था, नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लेकिन इजाफा जो है वो सितंबर के महीने में जो है वो जारी हुआ था। लेकिन उससे पहले जो है वो ये इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू किया गया था, यानी कि 8 माह के बकाए जात दिए गए थे। तो अब भी सेम वही इजाफा होगा, यानी कि इजाफा जो है वो फरवरी के महीने में किया जाएगा, लेकिन ये इजाफा जो है वो 1 जनवरी 2025 से ही लागू किया जाएगा। और इसके अलावा जो पिछले फरवरी की पेंशन है वो 1 मार्च 2026 को पेंशनर्स को इजाफे के साथ दी जाएगी। और इसके अलावा जो जनवरी की पेंशन में इजाफा है ये बकाया जात की सूरत में पेंशनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो नाज़रीन, ये जो है वो अपडेट्स हैं कि पेंशन में इजाफा जो है वो इस साल लाजमी तौर पर होगा और ये इजाफा 1 जनवरी से ही लागू किया जाएगा। और पेंशनर्स को जो है वो जनवरी की पेंशन के इजाफा होगा वो जो है वो बकाया जात की सूरत में अदा की जाएगी। और सबसे अहम बात कि पेंशन में कितने फ़ीसद इजाफा होगा, पेंशनर जो कि अंदाज़ा लगाए बैठे हैं कि पेंशन में इजाफा जैसा कि 2025 में किया गया, यानी कि सिर्फ 1500 का इजाफा किया गया, तो अब जो है वो 2026 में कितने फ़ीसद इजाफा किया जाएगा। तो इस हवाले से जो अपडेट्स हैं कि साल 2026 में ये इजाफा जो है वो 3 से 4 हज़ार तक का जो है वो इजाफा हो सकता है, यानी कि 30% से 45% तक का इजाफा जो है वो उसका कभी इम्कान है कि हो सकता है। इसकी वजह यह है कि अब सिर्फ ईओबीआई अपने फ़ंड से बल्कि पेंशन नहीं देगी, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी इसमें जो है वो कंट्रीब्यूशंस की जाएंगी। क्योंकि पहले जो ईओबीआई पेंशन में इजाफा नहीं किया जाता था या कम इजाफा किया जाता था, तो इसकी सबसे बड़ी यही वजह बताई जाती थी कि ईओबीआई पेंशन हाउस की इनकम जो है वो कम हो चुकी है, ईओबीआई पेंशन हाउस के असासी जो हैं वो कम हो चुके हैं, तो इस वजह से पेंशन में ज़्यादा इजाफा नहीं हो सकता। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से भी बड़ा ऐलान किया गया कि ईओबीआई पेंशन हाउस को अब कौमी ख़जाने से फ़ंड जारी किए जाएंगे और उसके बाद ईओबीआई पेंशन में इजाफा होगा। तो अब जो नया इजाफा होगा ये 30 से 45% तक का इजाफा का जो है वो इम्कान है। और इसकी सबसे बड़ी अहम वजह यह है कि ईओबीआई पेंशन हाउस के फ़ंड से ये इजाफा नहीं होगा, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फ़ंड जारी किए जाएंगे, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी इसमें ताउन शामिल रहेगा। तो याद रहे ये नया इजाफा 1 जनवरी 2026 से ही लागू होने की तवक्को है, जिसका शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। और अब ये जो हुकूमत की जानिब से जो है वो नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है कि ईओबीआई पेंशनर्स जो कि मज़दूर हजरात होते हैं वो कंट्रीब्यूशंस करते हैं, तो इनकी सैलरी भी कम से जो पेंशन है वो कम से कम जो है वो 50% मज़दूर की सैलरी के बराबर होगी। यानी कि जो मज़दूर की सैलरी जो अब मौजूदा है वो 40,000 है, तो इसके अलावा जो पेंशनर्स की जो पेंशन बनती है, यानी कि हुकूमत की जानिब से जो नई स्कीम है इसके मुताबिक जो पेंशनर्स की नई पेंशन बनाई जाएगी वो कम से कम जो है वो 20,000 की जाएगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा कुछ पेंशनर्स ऐसे भी हैं जिनकी पेंशन जो है वो अब मौजूदा जो पेंशन है वो 11,500 की बजाय जो है वो 29,000 है, तो उनके पेंशन में भी जो है वो 50% तक का जो है वो इजाफा किया जाएगा। यानी कि जैसे कि मज़दूर की सैलरी है 40,000, तो उसका 50% यानी कि जो 20,000 बनता है, तो इनकी सैलरी जो है उस जो है वो हिसाब से जो है वो बढ़ाई जाएगी। तो नाज़रीन, ये जो वो बड़ी सहूलियात हैं जो कि ईओबीआई बुज़ुर्ग पेंशनर्स को प्रोवाइड की जाएंगी हुकूमत की जानिब से। मज़ीद जैसे भी इस हवाले से नोटिफिकेशन निकल कर सामने आता है, कोई बड़ी खबर निकल कर सामने आती है, आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से जो वो नई नई स्कीम्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं ईओबीआई बुज़ुर्ग पेंशनर्स के लिए, इनको रिलीफ देने के लिए, तो उस हवाले से भी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।